तो देखिए, आम नागरिकों को निशाना लग सकता है, ऐसा लगातार पाकिस्तान दिखा रहा है, इस तरह का लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन खुद पाकिस्तान अपने सिविलियंस का इस्तेमाल कर रहा है। साम दाम दंड भेद, पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए हर चीज का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हर कायरतापूर्ण करतूत का उसी पर जब जवाब मिल रहा है तो उसी पर भारी पड़ रहा है। जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव इस वक्त चरम पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान बेपर्दा होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान का एक एक झूठ बेनकाब हो रहा है। आज इसी को लेकर विदेश मंत्रालय और सेना ने प्रेस ब्रीफिंग की है। इस प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान की एक एक नापाक चाल का खुलासा दुनिया के सामने किया है। पाकिस्तान किस तरह से भारत पहले हमले के लिए कौन कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहा है, पहले ये आपको बताते हैं। तो देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम एक्शन कर रहे हैं, तो देखिए, मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान जिनमें ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज के वेपन्स, इसके अलावा सुसाइड ड्रोन, लड़ाकू विमान, ये इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। तो देखिए, पाकिस्तान अपनी कायरता की हर सीमा को लांघ रहा है। पाकिस्तान भारत में हवाई घुसपैठ करने की कई कोशिश जो कर चुका है, ये मानकर चलिए कि हवाई घुसपैठ करने की कोई कोशिश वो छोड़ ही नहीं रहा। किस तरह से पाकिस्तान इन सबको अंजाम दे रहा है, आइए ये भी आपको एक मैप के जरिए समझाते हैं। आप देखिए, जो नापाक घुसपैठ है पाकिस्तान की, वो किस तरीके से पाकिस्तान ने क्या किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से गुजरात के कच्छ के नलिया तक 1800 किलोमीटर की दूरी के बीच करीब करीब 26 जगहों पर हवाई हमलों से घुसपैठ करने की नाकाम कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान की हर कोशिश बेकार रही, नाकाम रही, क्योंकि भारत ने तैयारी पूरी कर ली है पाकिस्तान को सबक सिखाने की। और पाकिस्तान ने इस बीच भारत के कई एयरबेस को भी निशाना बनाया, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पाकिस्तान के गोला बारूद ने किन किन भारतीय एयरबेस को निशाना बनाया, वो अब आपको बताते हैं। इससे पहले आपको दिखाया कि किस तरीके से नापाक कोशिश की, किन किन जगहों पर हमला किया। आप देखिए, उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट, भुज, भटिंडा, ये भारत के वो एयरबेस हैं जिन पर पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश की इनको बर्बाद करने की, लेकिन यहां पर भी वो नाकामयाब रहा। ये वो भारतीय एयरबेस है जिनको पाकिस्तान ने अपना निशाना बनाया और जिसमें थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसकी जो नापाक कोशिश थी, हमने उसको नाकाम करने के लिए अपनी तरफ से जो प्रयास किए उसमें कामयाबी हासिल की। और देर रात भी पाकिस्तान ने ऐसा किया। पाकिस्तान ने पंजाब को निशाना बनाया, हमला किया, और किस तरह से पाकिस्तान ने इस हमले को अंजाम दिया, आइए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी भारत में तबाही मचाने की, लेकिन वो अपनी चाल में कामयाब हो नहीं पाया। अब भी बारी थी भारत की। उससे पहले आपको बताते हैं कि जब प्रेस ब्रीफिंग हुई तो किस तरीके से पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज भटिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया। तो देखिए, बारी थी अब भारत की। हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान को अपना पराक्रम दिखाया तो पाकिस्तान को घुटने पर आने में देर नहीं लगी, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को वहां छोड़ दी जिसने पाकिस्तान को रेंगने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के उन पिन पॉइंट्स पर हमला बोला जिससे पाकिस्तान करहाने तक लगा, और वजह थी भारत ने पाकिस्तान के टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स, हथियारों का भंडार, इन सब जगहों पर हमला बोला। बिलबिला गया पाकिस्तान। इसके साथ ही भारत ने देर रात पाकिस्तान पर वो ताबड़तोड़ हमले बोले जिसने पाकिस्तान के कई एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया। आधा दर्जन एयरबेस पाकिस्तान के मिट्टी में मिल चुके हैं। आलम कुछ ऐसा था कि भारत के प्रभावी अटैक के चलते पाकिस्तान के कई एयरबेस पर कई फीट का गड्ढा तक हो गया।
भारत के अटैक के चलते पाकिस्तान का रफीकी एयरबेस तबाह हुआ। अब कौन कौन से एयरबेस तबाह हुए जरा वो मैं आपको दिखाती हूं। पाकिस्तान का रफीकी एयरबेस हमने तबाह किया। इसके अलावा पाकिस्तान के JF-17 यहां देखिए, पहले उससे पहले बताते हैं कि क्या क्या और आगे एक्शन हुआ। यहां मुरीद एयरबेस को भी हमने तबाह किया। फिर चकलाला एयरबेस, हमने कहा आधा दर्जन एयरबेस थे जिनको तबाह किया है। इसके अलावा रहमियार खान एयरबेस, इस पर भी हमला बोला पाकिस्तान में भारत ने। और उसके बाद यहां सुकूर एयरबेस को भी हमने तबाह किया और तस्वीरें भी लगातार आई। फिर चुनिया एयरबेस, आधा दर्जन एयरबेस में चुनिया एयरबेस का भी नाम है, जिस पर पाकिस्तान में भारत ने टारगेट किया और यह चुनिया एयरबेस भी भारत ने तबाह किया। तो पाकिस्तान का रफीकी एयरबेस तबाह हो गया, चुनिया एयरबेस तबाह हो गया। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरीके से यहां पर मुरीद जो एयरबेस है उसको भी तबाह किया। इन एयरबेस को तबाह करने का मकसद अभी लगातार भारत बता भी रहा है कि इसका मकसद क्या है। अभी पहले आपको लगातार हम वो फहरिस्त बता रहे हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से एयरबेस है जो भारत ने तबाह किए हैं। अब देखिए, इस एयरबेस पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर मिराज जैसे फाइटर विमान तैनात रहते हैं। हम किस अभी बात कर रहे हैं एयरबेस की? हम बात कर रहे हैं रफीकी एयरबेस के, जहां पर JF-17 थंडर मिराज जैसे फाइटर विमान तैनात रहते हैं। इसके अलावा मुरीद एयरबेस को भी भारत ने निशाना बनाया। चकलाला एयरबेस को भी भारत के अटैक पर तबाह किया गया। रहमियार खान एयरबेस को तबाह किया गया। पाकिस्तान के लिए ये सारे बेस जो हैं एयरबेस, ये काफी अहम है और ये सब तबाह हो चुके हैं। सुकूर एयरबेस की बात करते तो वहां पर भी भारत ने हमला बोला और उसको भी तबाह कर दिया। इसके साथ ही चुनिया जो है, वहां पर चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों लड़ाकू जेट से प्रहार कर उसको भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। और देखिए, भारत और पाकिस्तान के हमलों में एक बड़ा अंतर यह भी है कि जहां पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को भी टारगेट करने से पीछे नहीं हट रहा, वहीं एक जिम्मेदार देश होने के नाते भारत हमले भी बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। भारत पाकिस्तान पर इस तरह से अटैक बोल रहा है जिससे उसके आम लोगों को जरा भी नुकसान ना पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान अपने ही लोगों को जरिया बना रहा है हमला करने का। कल की तस्वीर आती है सामने, किस तरीके से आपने देखा कि वहां पर जो सिविल प्लेन्स है उनका इस्तेमाल करता है, उनको ढाल बनाता है। आज जहां से हमला बोल रहा है वो सिविलियंस की जगह है, वहां से हमला बोल रहा है। पाकिस्तान खुद अपने ही लोगों को खतरे में डाल रहा है। भारत ने स्पष्ट किया कि हमारा टारगेट है आतंकी अड्डे, हमारा टारगेट है पाकिस्तान को माकूल जवाब। कर्नल गोपाल सिंह हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर मोहन कुमार हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट। आपके पास गोपाल सर आते हुए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अपने सिविलियंस को खुद जरिया बनाकर उनके लिए परेशानी खड़ा करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। देखिए, ये तो आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से अपने सिविलियंस के एयरक्राफ्ट को उड़ा करके उनकी आड़ में अपनी मिसाइल हमारे ऊपर, ड्रोन हमारे ऊपर दागे हैं, तो ये जिससे कि हमारी जो है एयरफोर्स की कार्रवाई उनकी तरफ ना हो पाए। लेकिन ये बेवकूफ़ी यानी करता आया है, कर रहा है और आगे भी करेगा, ये कहना शायद वाजिब होगा। लेकिन ये सारा सुसाइडल प्रोग्राम है उसका, यानी कोई भी यानी क्या कहूँ मैं उसको, यानी बुद्धिहीन आदमी जो करता है उस तरीके की ये कार्रवाई कर रहा है। देखिए, भारत इतना सुदृढ़ देश है और आज तक ना तो हमने कभी पहल की है किसी लड़ाई के लिए, और यदि हमारे ऊपर किसी ने आक्रमण करने की कोशिश की है तो उसका करारा जवाब दिया है। और
अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और उसके अलावा अभी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या उनके एयर बेसिस है उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, क्योंकि उसने ही एक हमारे ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की। हमारे तमाम ऊपर से लेके नीचे तक, आदमपुर से डाउन भुज तक के जो हमारे हवाई पट्टी हैं और हवाई यानी जो एयरफोर्स स्टेशन है उनके ऊपर की। तो कहना हम किसी भी हालत में भारत जो है, भारतवर्ष इतना अच्छी तरीके से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हमने आज तक अभी तक एक रत्ती भर भी कोलेटरल डैमेज नहीं किया है और नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तो मजबूर है, पता नहीं क्यों मजबूर है कि अपने ही लोगों को मरवाने के लिए, या हमारे यहाँ पर जितने वर्गी हैं सिविल इंस्टॉलेशन पे, सिविल क्षेत्र में या एरिया में वो फायरिंग कर रहा है, या अपने मिसाइल डाल रहा है, या ड्रोन भेज करके उसे तबाही पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यह है कि भारत में 140 करोड़ पॉपुलेशन पूरी सेना के साथ में खड़ी है। उसके अलावा से अब वो पॉपुलेशन पूरी जो है सरकार के साथ में खड़ी है। तो वो चाहता है कि किसी तरीके से कुछ डैमेज हो सिविल पॉपुलेशन के अंदर, और उनके अंदर हलचल मचे, और देश के यदि अपने भारत की सेना के और सरकार के खिलाफ जो है कार्रवाई करे। ऐसा नहीं होने वाला, ना ही होगा। लेकिन उनके यहाँ देखिए, उनके यहाँ पूरी आवाम, उनकी पूरी जनता, उनकी सेना ही विद्रोह करने पर तुली हुई है। और उनके पॉलिटी को देखिए, प्राइम मिनिस्टर को देखिए, डिफेंस मिनिस्टर को देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को देखिए, या उनका जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है मुनीर साहब, पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं। तो आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, छुपे गए। और इस आतंकवादियों के लिए तरीके की सजदा भिजवा रहे कार्रवाई हैं जो ना, है एक बहुत ही उनका एक ही काम है, घातक हो सकती है। आतंकियों के जनाजे पर आंसू बहाना, वही वो कर रहे हैं, तभी तो सजदे भिजवा रहे हैं वहां पर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, आतंकी को मारा गया, 14 उसके हाफिज सईद के परिवार वाले मारे गए, उनके या और भी कुछ जो मारे गए थे उनके लिए जनाजा निकाल, उनके मिलिट्री उनके साथ में खड़े होकर के और उनके क्या नाम है फ्लैग ले करके उनको मार्च कर रहे हैं, उनके जनाजा पढ़ रहे हैं। अरे भाई, यानी ये क्या स्थिति है? पूरा विश्व देख रहा है और पूरा विश्व इनको नकार रहा है, पूरा विश्व इनकी तरफ उंगली उठा रहा है कि ये किस तरह की कार्रवाई। आतंकी को पनाह देना पहली बात, आतंकी को ट्रेन करना, ट्रेन करके उसको भारत में आतंकवाद फैलाना, अमेरिका में आतंकवाद फैलाना, और उसके बाद में क्या नाम है, उनको ही यदि वो मरते हैं, उनका जो नेशनाभूत किया जाता है, उनको खत्म किया जाता है, तो उनका जनाजा निकाल करके मिलिट्री भी उनके साथ में खड़ी होती है और पुलिस भी उनके साथ में खड़ी होती है, और वो आतंकी लोग भी खड़े होते हैं। ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। इसी घिनौनी हरकत को पूरा विश्व देख रहा है। मेजर मोहन कुमार भी हमारे साथ में इस वक्त हैं। मोहन सर, जल्दी से आपके पास आते हुए, हमने इनके कई एयरबेस को खत्म कर दिया है, इनके एयरबेस इस वक्त धुआं धुआं नजर आ रहे हैं। चलिए, शायद मुझे लग रहा है मेजर मोहन सर हमारे साथ नहीं है। करण गोपाल सर, आपके पास आते हुए इसी सवाल के साथ में, इनके एयरबेस को हमने तबाह किया, ये कितनी बड़ी ये कहिए कि अचीवमेंट है भारत की कार्रवाई में? ये देखिए, जैसे कल भी मैंने बताया था कि ये फेज्ड मैनर में काम हो रहा है, और जो आपने 7 फेज दिखाए थे, ये तीसरा फेज है। अब चौथे फेज में या तीसरे फेज में जिनके सारे एयरपोर्ट और सारे डिफेंस इंस्टॉलेशन उनको टारगेट किया जाएगा, और 4 से अभी तो 6 जो है एयरबेस इनके टारगेट हुए हैं। जो फॉरवर्ड लाइन के सारे एयरबेसेस को यदि हम टारगेट कर देंगे तो इनके हवाई जहाज यानी जो भी फाइटर जेट है वहां से उड़ नहीं पाएंगे। और उसके बाद में हमारी एयर सुप्रीमेसी 100% होगी। जब हमारी एयर सुप्रीमेसी होगी तो हमारे फाइटर जेट जाकर के या हमारे ड्रोन्स मिसाइल आराम से जाकर के इनको एक एक करके ठोकते रहेंगे। यदि मान लीजिए आगे बढ़कर के यदि फुल फ्लैश्ड वॉर में अभी आगे परिवर्तित होता है, तो उस स्थिति में इनके टैंक्स हैं, इनके आने वाली जो गाड़ियां हैं, इनके जो राशन के स्टोर्स होंगे, उनके एम्यूनिशन डंप होंगे, उनके जो मिसाइल के वो होंगे, आर्टिलरी गन्स की पोजीशंस होंगी, इनको धीरे 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 आराम से ठोकते रहेंगे। ये यानी बहुत बड़ी उपलब्धि है एयर सुपीरियरिटी गेन करने के लिए। उनके एयर बेसेस को खत्म करना, नेस्तनाबूद करना, उनको जो है उनकी एयर पट्टी को बंद करना, जिससे कि वहां से कोई भी उनका हवाई जहाज या उनके फाइटर जेट ना उड़ पाए। ठीक है सर।
बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत लगातार माकूल जवाब दे रहा है, और अगर अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत में ही है धोखा देना, फरेब करना, और अभी पाकिस्तान वही करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारत ने पूरी तरह की तैयारी की और भारत पूरी तैयारी के साथ में पाकिस्तान को सबक सिखा भी रहा है।